हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, यानी कि जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं सीएससी सेकंड सेम का भाई सिलेबस क्या है। तो अदर सब्जेक्ट्स के बारे में अदर वीडियो में डिस्कस होगी, बट इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोगों का एग्जाम तो 13 मई से है, तो देख लेते हैं भाई सिलेबस क्या है, उसी के अनुसार तैयारी की जाएगी। तो देखिए, पहला जो यूनिट है वो है कम्युनिकेशन। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है। देखिए कम्युनिकेशन में पढ़ना है रोल ऑफ कम्युनिकेशन, रिलेवेंस, एलिमेंट्स। इसके बाद इसमें क्या क्या है, कॉन्टेक्स्ट, सेंडर होगा, मैसेजेज होगा, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। अब 1.2 में है कि प्रोसेस स्टेज, आइडिएशन, इनकोडिंग, सेलेक्टिंग प्रॉपर चैनल, ट्रांसमिशन, रिसीविंग, डिकोडिंग, गिविंग फीडबैक। अब 1.3 है 7 C's ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद है कि 1.4 में बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में क्या बाधाएं हैं। देखिए कम्युनिकेशन की बाधाएं बहुत से प्रकार की होती हैं। ये है कि फिजियोलॉजिकल है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, मैकेनिकल है, सिमेंटिक, लैंग्वेज, कल्चरल, जैसे ओवरकम और मिनिमाइज बैरियर्स, ये सभी है। उसके बाद सेकंड जो यूनिट है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल, देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, और इनफॉर्मल का ग्रैपन भी हो जाएगा जी। चलिए 2.2 में करेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड एक्सप्रेशन, वर्बल, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स कोड्स, कैंसिस, प्रॉक्सिमिक्स, हैप्टिक्स, और उसके बाद देते हैं। और 2.3 में करेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और उसके बाद जो है ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आप लोग को स्टडी करना पड़ेगा कि देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में यही होता है कि दो व्यक्ति चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन करे या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करे, यानी कि उन दोनों में बात होना चाहिए। इनमें जो मेन जो होता है ना कि इंटरपर्सनल, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। तो चलिए ये हो गया। अब ग्रुप कम्युनिकेशन में नहीं, आप लोग ग्रुप में चैटिंग कर रहे हो, ग्रुप में बात कर रहे हो किसी गहरे मुद्दे पे या फिर किसी बात पे डिस्कस कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है कि थर्ड यूनिट है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसमें भी बहुत सी टॉपिक है जो पढ़ना है, तो बता रहे हैं हम। चलिए देखिए इसमें क्या जाएगा ना, इसमें आप लोग को कहानी पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट है कि एन एस्ट्रोजल्स डे बाय R K नारायण। उसके बाद 3.3 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल बाय M K गांधी है। 3.3 है द सीक्रेट ऑफ वॉक बाय स्वामी विवेकानंद। 3.4 है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय ब्रकर टी वांग, क्या लिखा है, वाशिंगटन। उसके बाद आता है सेक्शन सेकंड में पोएट्री है। पोएट्री में देखिए इसमें क्या आ जाएगा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय R N टैगोर द्वारा लिखा गया है। उसका 3.6 है कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पॉप। और 3.7 में है कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 3.8 में है प्लाज्म ऑफ लाइफ बाय S W लॉन्गफेलर। उसके बाद यूनिट 4 में आता है वोकेबलरी एंड ग्रामर, यानी कि इसमें ग्रामर, सफिक्स, प्रीफिक्स वगैरह के बारे में इसमें स्टडी की जाएगी। चलिए इसके बाद ये आता है, इसमें टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ना है और पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सारे जितने भी ग्रामर के आप लोग पढ़े उसमें ये इसमें स्टडी करना है। उसके बाद आता है फिफ्थ में प्रोफेशनल राइटिंग, यानी कि यूनिट 5 जो है वो है प्रोफेशनल राइटिंग के बारे में। देखिए इसमें क्या होगा, प्रिसाइज राइटिंग, यानी कि इसमें संक्षिप्त लेखन, जिसे एज अ दे दिएगा एक बड़ा पैराग्राफ दे देगा और उसमें कहेगा कि इसे प्रिसाइज राइटिंग करें, प्रिसाइज राइटिंग करें। देखिए प्रिसाइज राइटिंग का मतलब क्या होता है ना कि 10 लाइन में कुछ बातें लिखी गई हैं उसको ईजिली 2-3 लाइन में कन्वर्ट करके लिखो, यानी कि प्रिसाइज राइटिंग में एक लंबा पैराग्राफ दिया है 10 लाइन का, तो उसमें से अपना एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम सटीक बात को उसमें से छाँटो और 2-3 लाइन में कन्वर्ट करके लिख दो, यही होता है। उसके बाद आ जाएगा बिजनेस लेटर एप्लीकेशंस। बिजनेस लेटर्स बेसिकली कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैं एज अ मैनेजर को जैसे मैनेजर को कुछ इन्फॉर्मेशन देने हैं एम्प्लॉयज़ को, तो सारे एम्प्लॉय को जाकर नहीं ना कहेंगे कि आज से ये काम होगा, आज से ऐसे होगा। तो इसीलिए एक बिजनेस लेटर वगैरह, सॉरी उसके लिए तो नोटिस जारी होता है। तो बिजनेस लेटर अप्लाई वगैरह करने के लिए, हाँ, जॉब्स वगैरह अप्लाई करने के लिए ये सब लिखा जाता है। चलिए इसके एप्लीकेशन वगैरह जानते हैं। उसके बाद ईमेल्स वगैरह भी लिखना है और नोटिस भी लिखना पड़ेगा और मेमोज़ वगैरह भी, ये सब तो इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, देखिए कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो 2 पार्ट में है, एक जो है हिंदी में है और एक जो है इंग्लिश में है। तो हिंदी का जो पढ़ लिया मानो कि इंग्लिश का पूरा वही है। तो चलिए यूनिट फर्स्ट जो है वो हिंदी का, वो है कि संप्रेषण, परिचय, अर्थ एवं परिभाषा। वही कम्युनिकेशन, इसका इंट्रोडक्शन और उसका मीनिंग एंड उसका डेफिनेशन। चलिए अब 1.2 है संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व, यानी कि उसका कम्युनिकेशन का
प्रक्रिया प्रक्रिया और तत्व यानी एलिमेंट्स उसके क्या है। उसके बाद आता है संप्रेषण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, औपचारिक एवं अनौपचारिक, शाब्दिक एवं अशाब्दिक यानी कि फॉर्मल एवं अनफॉर्मल, और उसके बाद शाब्दिक एवं अशाब्दिक, रिटन और ओरल हो जाएगा जी। चलिए अब आता है 1.4 में प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत एवं संप्रेषण व्यवधान। प्रभावशाली यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसके सिद्धांत एवं संप्रेषण व्यवधान के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद यूनिट 2 आएगा जो हिंदी में वो करेंगे व्यावसायिक उत्कृष्टता हेतु व्यवहार कौशल यानी परिचय, तकनीकी कौशल एवं व्यवहार कौशल, ये सब के बारे में इसमें स्टडी करना है। उसके बाद पार्ट जो सॉरी यूनिट 3 जो आता है वो कहता है पाठबोध, शब्द क्या लिखा है, शब्दावली परिवर्धन एवं व्याकरण, यानी कि इसमें जो वोकेबलरी और क्या था, कुछ करके था, सॉरी यूनिट 5